बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जो यही उम्मीद थी आप ठीक होंगे और हमारे साथ लर्निंग को कंटिन्यू किए होंगे। सो आवर कंटेंट इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्ट बायोलॉजी, ग्रेड प्री 9, यूनिट नंबर 4, cells and tissues, topic cellular structures and functions. So objectives are cytoplasm, cytoskeleton, cell organelles, and the final one is nucleus. So cytoplasm, first of all we will discuss how cytoplasm looks like. Cytoplasm is the semi viscous, second level का ज़रा thicker liquid होता है actually ये, and semi transparent. जब थोड़ा सा thicker होगा, liquid तो transparent नहीं रहेगा, just like a water. Substance between plasma membrane and the nuclear envelope. Nuclear envelope a kind of a cover चढ़ा हुआ होगा न्यूक्लियस के ऊपर, जिस तरह आपकी टीथ के ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है जिसे एनामल कहते हैं, एनामल स्टार्ट विद द ई, ठीक है। इसी तरह की एक तय चढ़ी होती है न्यूक्लियस के ऊपर, जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्टिंग लेयर कहलाती है और इसको बचाती है अदर साइड से कोई इन्वेड हो रहा होता है, कोई अटैक, कोई फ्रिक्शन, कुछ भी हो अगर न्यूक्लियस के साथ। इट कंटेन्स वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में वाटर होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स आपके बॉडी के अंदर जो फैट क्रिएट होते हैं बेसिकली वो होते हैं या एक्स्ट्रा प्रोटीन्स जो आपको ज़रूरत नहीं होती लेकिन आप इनहेल कर लेते हैं, आप उनको यूज़ कर लेते हैं, वो बॉडी में कहीं ना कहीं लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इन द केस ऑफ एमरजेंसी वो लिपिड्स ब्रेक डाउन होंगे और एनर्जी मालिक्यूल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर कंप्लीटली और पार्शियली डिजॉल्व्ड। कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली या तो डिजॉल्व हो गई या किसी हद तक कुछ पार्ट्स उसके डिजॉल्व हो जाएंगे। इसका फंक्शन क्या होगा? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए स्पेस देंगे ऑफ ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल सेल के अंदर जो सेल्स के पार्ट होंगे जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, उसके बाद वैक्यूल्स होंगे, उसके बाद आपके पास सेंट्रियोल्स होंगे, इस तरह 9 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसके बारे में भी आज ही हम बात करेंगे इसी लेसन के, लेकिन थोड़ी देर बाद। एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर द कंप्लीटली और पार्शियली डिजॉल्व। फंक्शन क्या होगा? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड द स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनल्स एंड आल्सो एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल्स मीन मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं अपने ही लेसन्स में, जो कि मेटाबॉलिज्म क्या, एक कैटाबॉलिज्म होगा और एक एनाबॉलिज्म होगा, दोनों फर्दर प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म के, जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी मालिक्यूल बनते हैं, उससे वो एनर्जी मालिक्यूल बॉडी यूज़ करता है ग्रोथ में और अदर फंक्शन ऑफ अ बॉडी के लिए। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्लूकोज, लाइसिस जहाँ भी आ जाएगा वर्ड तो इसका मतलब होगा ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस मीन ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी, तो हमने ब्रैकेट में भी ये लिख दिया है, ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन एक्सचेंज ऑफ अ गैसेस इन द सेल अकर्स इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। सो आवर सेकंड सब टॉपिक इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ अ माइक्रोफिलामेंट। हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहले जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट आपको दिखाते हैं। माइक्रोफिलामेंट देख लीजिए, येलोइश कलर में होता है, बहुत बारीक सी होती है, इसलिए माइक्रो वर्ड यूज़ किया गया। माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबल्स। सेकंड थिंग इज अ माइक्रोट्यूबल्स। उसके एंड ऊपर एक ब्लूइश कलर की एक रॉड सी है जो आपको दिखाई जा रही है, वो माइक्रोट्यूबल होगी। सो माइक्रोट्यूबल आर मेड ऑफ अ ट्यूबुलेंट प्रोटीन, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से, ट्यूब इसीलिए इसकी फॉर्म ऐसे रॉड सा बना हुआ है, एंड आर यूज फॉर बाई सेल्स एंड टू होल्ड देयर शेप।
अपनी शेप को वो कायम रखते हैं. दे आर ऑल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सिलिया एंड फ्लैजेला. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजेला? सिलिया बहुत ही बारीक बालनुमा साख्तें होती हैं, बहुत बारीक होती है, ठीक है. और फ्लैजेला ये भी बालनुमा होंगी, हेयर टाइप, बट इतने बारीक नहीं होते ये आसानी से नज़र आ जाते हैं. दे आर ऑल्सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ cilia and the flagella. Microfilaments are thinner and are made of a actin protein. ये एक्टिन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं. दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप, इनकी शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं. ऑर्गेनल्स एंड स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन सेल, सेल के अंदर द परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शन. इनके अपने अपने फंक्शन होते हैं, वो वही काम करते हैं. जैसे आइज़ का फंक्शन होता है देखना, तो वो डेडिकेटेड है देखने के लिए. There are about a dozen type of organelles. इनमें दर्जनों किस्म के organelles मौजूद होते हैं. Commonly found in a eukaryotic cell. We will go through the basic facts about the important cell organelles. कुछ important cell organelles के बारे में हम बात करेंगे. ये देख लीजिए, साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया. सबसे अपर साइड पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. Cell organelles. Organelles are small structure within a cell that perform dedicated function. जो कि dedicated function करते हैं, जैसे कि हम आई की एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं. There are about a dozen type of organelles commonly found in eukaryotic cell. We will go through the basic fact about important cell organelles. तो आज हम सिर्फ इसमें से न्यूक्लियस को देखेंगे. इनके नाम देख लेते हैं. ऑर्गेनल्स जो कि सेल के अंदर होते हैं हमारे पास: न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड फाइनल वन इज वैक्यूल्स. न्यूक्लियस. A prominent nucleus occur in a eukaryotic cell. In animal cell, it is present in center. While in a mature plant cell, due to the formation of a large central vacuole, it is a push to side. थोड़ा सा साइड पर हो जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. जब हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ हमें नज़र आ रहा था न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पर है. न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाई अ डबल मेम्ब्रेन नॉन एज न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ इन्वेलप की. ये डबल मेम्ब्रेन होती है असल में. ये न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन्स मैनी स्मॉल पोर्स, बहुत छोटे छोटे मसामदार सुराख होते हैं. डैट न्यूक्लियर इन्वेलप जो कि डैट अनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि इसको सेमी परमिएबल के फंक्शन के लिए रेडी करते हैं. सेमी परमिएबल की भी हम बात पहले से ही कर चुके थे. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है एक्चुअली? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि कुछ स्ट्रक्चर्स को वो अपने अंदर से, कुछ लिक्विड्स को अपने अंदर से गुजरने देगी और कुछ को रोक देगी. ठीक है, जो सेल्स के लिए लगता है बेटर है उसको गुजरने देगी, जो नहीं बेटर फील हुआ उसे वो रोक देगी. जस्ट लाइक ओजोन लेयर, जो कि हमारे आसमान पर हमारे गिर्द एक गुलाफ बना हुआ है लेयर का, उसमें ओजोन लेयर है. वो कुछ पार्टिकल्स को गुजरने देती है सनलाइट के और कुछ को रोक देती है. इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप ग्रैनुलर फ्लूइड, ग्रेन्स की तरह होता है, दानेदार. न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट. न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और टू न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियोलाई एक या दो न्यूक्लियोलाई पर मुश्तमिल होगा. सिंगुलर को न्यूक्लियोलस कहते हैं. एंड क्रोमोसोम, दूसरी चीज़ जिस पर ये कंटेन होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम. नाउ वी हियर अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियर इन्वेलप देख लीजिए, रेडिश लाइन में है. न्यूक्लियोप्लाज्म लाइट ब्लूइश कलर में आपको दिखाया गया. न्यूक्लियोलस भी आपको दिखाया गया पिंक कलर में, एक बॉल के अंदर मौजूद है. एंड क्रोमोसोम्स भी आपको दिखाए गए हैं. और इसके बाद क्रोमैटन मटेरियल आपको दिखाया गया है, डार्क ब्लूइश कलर में आपको नज़र आ रहे होंगे. और इस बॉल के आउटसाइड पर एक ब्लू डॉट्स लगे हुए हैं जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप पोर्स कहते हैं. So, nucleus is a dark spot and it is a site where the ribosomal Na or RNA are formed and assembled as a ribosome. Ribosome के तौर पर ये
मिल जाता है। क्रोमोसोम्स आर द विजिबल only during a cell division, while during the interphase non-dividing phase of a cell they are in the form of a fine thread like structure। एक मुनासिब नज़र आने वाले काबिल ज़िक्र जो थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं नोन एज अ क्रोमेटन, इनको क्रोमेटन कहेंगे। हमने लास्ट स्लाइड में ब्लूइश लाइट ब्लूइश कलर में शायद कुछ देखा है ऐसा। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ अ डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ये बनते हैं डीएनए से एंड प्रोटीन से। द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके पास वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होगा। देयर क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ अ डीएनए ओनली एंड इज सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म, जो कि हम दे चुके हैं, साइटोप्लाज्म में वो डूबा हुआ होता है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।